बड़ी खबर आपको बता दें, मोकामा क्षेत्र से ये खबर सामने आ रही है जहां सनसनीखेज घटना हुई है। और देखिए, सोनू मोनू गैंग के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिए जाने की जानकारी मिली है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल देखिए, पुलिस सक्रिय हो गई है। तत्काल सोनू मोनू के कथित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में उस समय नया मोड़ आया जब पुलिस टीम तलाशी के लिए एक स्थान पर पहुंची जहां का वीडियो सामने आया है। वहां मौजूद एक युवक पुलिस की तलाशी लेता दिख रहा है, जिससे कई तरह के सवाल उठने लगे। इस घटना का वीडियो फिलहाल देखिए सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोग इसे कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। वह इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरह से वीडियो सामने आया है उसके बाद अब ये पूरा बवाल शुरू हो गया है, कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये पूरा मामला मोकामा का है, जहां सोनू मोनू गैंग से जुड़े हुए ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। और अब एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। संजय, क्या पूरा मामला है? वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे हैं, जिस तरह से पुलिस की तलाशी ली जा रही है एक युवक के द्वारा। देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी सीएम है, उन्होंने बिहार पुलिस को यह कह दिया है कि अगर अपराधी चैलेंज करे तो 48 घंटे में उसको मुंह तोड़ जवाब दें। और उसके बीच कहीं और की नहीं, राजधानी पटना से यह घटना सामने आई है। दरअसल फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद जिस तरह से गोलीबारी और पुलिस कार्रवाई तक पहुंचा है, उसने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रश्मि, मामूली सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हुआ था, अब आपराधिक और राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना ने साफ कर दिया कि अब सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया है। कई इलाकों में फेसबुक पोस्ट और कमेंट्स को प्रतिष्ठा और दबदबे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे छोटे विवाद भी हिंसक रूप ले रहे हैं। मोकामा पहले से ही बाहुबली राजनीति और जो संघर्ष है उसका कारण चर्चा में रहा है। ऐसे में यह मामला बताता है कि पुराने आपराधिक नेटवर्क आज भी सक्रिय हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो सोनू मोनू है, गैंगस्टर है दोनों भाई, और जो मोकामा के बाहुबली विधायक आनंद सिंह, इनसे इनकी पुरानी अदावत रही है। पिछले साल आपको याद होगा पूरा इलाका फायरिंग से किस कदर थर्रा गया था। आनंद सिंह भी पहुंचे थे और इस मामले में आनंद सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। वो जेल गए थे, बाद में बेल से वो बाहर आए थे। इसके बाद जब पूरे इलाके में तनाव की स्थिति हो गई, पुलिस पहुंचती है सोनू मोनू गैंगस्टर के घर पे। और जब वहां पहुंचती है तो वहां आप देख रहे हैं सोनू मोनू का एक आदमी जो है वो पुलिस की तलाशी लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर जो है, पुलिसकर्मियों की तलाशी अगर कोई ले तो इससे प्रशासन की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इससे अपराधियों के बढ़ते मनोबल के रूप में देखा जा रहा है। घटना का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे मामला स्थानीय दायरे से निकल कर पूरे बिहार में या कहिए देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। अब हर बड़ी घटना तुरंत राजनीतिक और सामाजिक बहस में बदल जाती है। इस मामले के बाद कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। बिहार में अपराध और बाहुबली संस्कृति हमेशा संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रही है। मोकामा का नाम पहले से ही आपराधिक और राजनीतिक टकरावों से जुड़ता रहा और ये तस्वीर जो है ये सवाल खड़ा करती है पटना पुलिस के साख पर। पुलिस और प्रशासन के सामने रश्मि अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ अपराध पर नियंत्रण रखना और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैल रही भड़काऊ सामग्री और अफवाहों पर नियंत्रण रखना। इस घटना ने यह दिखाया है कि डिजिटल विवाद कितना जो है व्यापक रूप ले लेता है। कुल मिलाकर मोकामा की घटना केवल फेसबुक पोस्ट या गोलीबारी का मामला नहीं है। अब पुलिस के सामने चैलेंज है कि वो इस तरीके से अपराधियों के सामने अगर अपनी जांच करवाएगी तो कई सवाल खड़े होंगे और देखना होगा पटना पुलिस अब इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता से एक्शन लेती है। क्योंकि अगर पुलिस कर्मियों का अपराधी तलाशी लेने लगे
तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। अब पटना पुलिस क्या सबक लेती है, आगे से क्या स्ट्रेटेजी बनती है, ये देखना होगा। जी रश्मि। बिल्कुल संजय, और इस वीडियो को लेकर अब आगे किस तरह से पुलिस कर्मियों की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान दिए जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है पुलिस की साख पर। और इस वीडियो को लेकर अब बवाल भी बिहार में शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण होगा देखना आगे किस तरह से इस मामले में कार्रवाई भी होती है। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।